पूरा विश्व इजराइल ईरान युद्ध को लेकर के चिंतित नजर आ रहा है। आलम यह है कि G7 की बैठक के बीच में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट आए हैं। ईरान इजराइल युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल के पक्ष में दुनिया के कई देश खड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान के पक्ष में कई ऐसे देश खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के कई देशों को इस बात का डर भी सताने लगा है, कहीं अगर युद्ध लंबा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला हाल इजराइल या फिर ईरान के साथ न हो जाए। दुनिया के कई देश, खास करके मध्य पूर्वी के देश, परमाणु बटन दबने को लेकर के डरे हुए हैं। मध्य पूर्व में तनाव का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि यहाँ के जो देश हैं वो सांसें थामे इजराइल और ईरान की तरफ देख रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान युद्ध के इस लड़ाई में क्या इसे मान लिया जाए कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इजराइल की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हालिया हमले और ईरान के जवाबी मिसाइलों से हमले की स्थिति को देख करके ये सवाल उपजना लाजिम है। अब इसी को लेकर के दुनिया यह सोच रही है कि कहीं इजराइल और ईरान की स्थिति हिरोशिमा या नागासाकी की तरह ना हो जाए। हालांकि आपको बता दें कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के शुरुआत की और ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के इस्फान और नताज में यूरेनियम केंद्र को भी निशाना बनाया। इसमें ईरान के तेहरान समेत कई शहर में पूरी तरह से नुकसान देखा गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी से कहीं ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसका नुकसान 2 दशकों तक पूरी तरह से पर्यावरण दूषित कर सकता है। अगर देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर अब ला करके खड़ा कर दिया है। दोनों देशों की जिद और परमाणु हथियारों के दौर में स्थिति और जटिल बन गया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर तत्काल कूटनीतिक प्रयास न किए गए तो स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर सकती है।